अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज 18 सितंबर को जो है यहाँ पर अमानत बैंक का इलेक्शन बिल्कुल हो चुका है। सुबह से यानी कि सुबह के 9 बजे से यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर यतीम खाना हसनात कॉलेज के पास इस मैदान में आज इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर हमारे साथ आलम पाशा साहब हैं जो एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर जो रहमान ख़ान साहब जो इलेक्शन में हैं अमानत बैंक के, उनके साथ ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी कि इनकी अलग टीम यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हुए आज यहाँ पर इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं और ये हमेशा जो आलम पाशा साहब जो हमेशा हक़ की आवाज़ का नारा बुलंद करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पूछते हैं हमारे आलम पाशा साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है आज अमानत बैंक के इलेक्शन से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 1000 लोग तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 400 से ज़्यादा लोग ही आए हैं। अबव 400 वोटर ही आए हुए हैं। चलिए पूछते हैं हमारे आलम पाशा साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जैसा कि आलम पाशा साहब भी आप सुबह से भी आप यहाँ पर हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि 1000 लोग तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर 400 लोग भी नहीं आए। तो आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है आज अमानत बैंक के इलेक्शन से रिलेटेड। पिछले 55 साल से 1 लाख करोड़ रुपया अमानत बैंक में गरीबों का पैसा, बिल्डरों के पास, स्कूल इदारों में, जितनी भी बेंगलुरु के अंदर डेवलपमेंट हुआ है अमानत बैंक का पैसा है। इस अमानत बैंक में 50,000 शेयर होल्डर हैं। तो ये 50,000 शेयर होल्डर 10 लाख शेयर अकाउंट होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 455 या 500 वोटर्स आए हैं। तो इतनी बड़ी बैंक में तो इसमें क्या लोगों का भरोसा रहा, कितना ये लोगों को नफ़रत है ये बैंक से। और ये बैंक के जो मुखिया जो है फाउंडर्स हैं, उन्होंने कितनी बड़ी खुशी दिए हैं ये लोगों को, कितना चाहते हैं। जो एक आदमी अब मेरे साथ आप हैं तो मेरे ही 200 आदमी हैं, 100 है, 500 है। तो ये पूरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 55 साल के बैंक में तो 400 आदमी आके वोट करे हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या बोले। तो ये 400 आदमी का डिसीजन, ये पूरे पैसे वाले आए। इधर पे जितने आए हैं 200-400 कार आए, तो 400 आदमी पैसा डाल के वोट डाल के ये बैंक का डेस्टिनी बनाए हैं, जिसमें 10 लाख गरीबों का खून हो गया। क्योंकि कोई गरीब आदमी को वोट डालने का, वोट करने का मौका नहीं दिया गया। यही है वोट का, ये आज के इलेक्शन का है। ये मुसलमानों की बैंक को क्या इज़्ज़त है, नहीं मुसलमानों के ऊपर क्या धोखा है, ये कौन कर रहे हैं। कोई एक लिंगायत बैंक में, कोई एक ग्रैंड मर्चेंट्स बैंक में तकरीबन 50-75 हज़ार आदमी जमते हैं, वोट करते हैं। तो ये 400 आदमी में फिर भी 1 लाख करोड़ के लोगों को 1 लाख रुपए करोड़ का टर्नओवर को ये लोग कैसे वापस देंगे, कैसा ये इसको टारगेट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ क्या हो रहा है कि भाई इसकी ये बैंक की एक मट्ठी है, लास्ट मट्ठी करते हैं ना, ऐसा मट्ठी का दफन करने के लिए ये लोग 400 वोट बड़े बड़े लोग जम के गरीबों का जो पैसा लिए हैं सिर्फ इनका ही वोट हुआ है। तो ये चीज़ को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के सामने भी ये लोग कई लोग गरीब लोग रखे हैं, हमारे को बुलाए नहीं, हमारे बगैर बुलाए ये बड़े लोग का वोट हो रहा है। ये भी 28 सितंबर को हो रहा है। 28 सितंबर को ये लोगों को बुलाए हैं कोर्ट के सामने। तो इसलिए मुसलमानों के हक़ को पूरी ज़िंदगी जो मुसलमान पैसा कमा के जो बड़े बड़े लोगों को बनाए, आज बेंगलुरु के जो हर बड़ा आदमी ये मुसलमान का पैसा खाया, अमानत बैंक का पैसा खाया। उनके पास पूंजी नहीं थी, पूंजी इधर की बनी, इधर की पूंजी से ये लोग बने। इसका रिज़ल्ट ये 500-400 आदमी में हुआ है। तो यही है। तो इसके रिज़ल्ट के बारे में बोलने का नहीं, क्योंकि जो करना है वही करे हैं। जो पैसे वाले जम के बनाए, पैसे वालों का वोट है, रिज़ल्ट भी वही होगा। गरीबों की हो गई यहाँ लाश हो गई, गरीबों का पैसा गया बड़े बड़े लोगों के पास। ऐसे अमानत बैंक और IMA दोनों में गरीबों का दफन कर दिए ये लोग, उनको मट्ठी कर दिए। तो ये लोग का ये वो आज का वोट गरीबों के ऊपर
एक पाप किए हैं इन्होंने। और जैसा कि अभी क्या ऑनलाइन कैंपेन की गई आज के इलेक्शन के बारे में, लेकिन इसके लिए एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर बताना चाहिए था कि अमानत बैंक का इलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बिल्कुल 400 लोग आए, अगर जनरल बॉडी मीटिंग रख के सब लोगों को, शेयर होल्डर्स को अगर थोड़ा टाइम दिया जा सकता तो वो शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर मालूम होते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि आज इलेक्शन हो रहा है। इसका मकसद ही वो था। एक हिंदुस्तान का मशहूर पेपर, हिंदुस्तान में दूसरा पेपर नहीं है, सालार पब्लिकेशन जी, और दूसरा ऑनलाइन पब्लिकेशन। ऑनलाइन में 2 डायरेक्टर बैठे हैं और हाथ में जो उठाना है वो पिएंगे, वो खाएंगे, ये लोगों को बात करेंगे और उसमें एम्प्लॉइज़ को जमाएंगे, जो एम्प्लॉइज़ बैठे हैं। इतनी मीटिंग हुई, उसमें 0.11% का वोटर, डिपॉजिटर, अकाउंट होल्डर में जनरल बड़ी मीटिंग नहीं हुई। ये लोगों को बोला नहीं, ये लोगों से बात नहीं हुई। तो ये पूरा प्लान्ड है। ये मेरे तरफ से तोहफा है, हम देना भी चाहेंगे इनको जीत। मुसलमान के अलावा, बेंगलुरु के अलावा, कर्नाटक के अलावा कोई कौम में ऐसा फैसला, ऐसा इलेक्शन, ऐसी नाराज़गी जो लोगों की लेने कोई दूसरी कौम नहीं है। कोई दूसरी कौम में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं। क्या इस इलेक्शन के बाद अमानत बैंक के हालात बदल सकते हैं? जो पहले से जो हालात ख़राब हो चुके हैं, अभी इस इलेक्शन के बाद कम से कम नई जो भी फिर से वही पार्टी बनेगी या नई पार्टी बनेगी, क्या हालात बदल सकते हैं? आपका क्या नज़रिया है? जो पार्टी बनेगी इनके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी। ये जो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग वोट करके अभी 13 आदमी को लाएंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी पूरे बैंकों के, पूरे खर्चदारों के, पूरे डिपॉजिट होल्डरों का, जितना भी है वो पैसा वापस देंगे। और 75 साल से जो आदमियों को डिविडेंड नहीं मिला है, एक पैसा फ़ायदा नहीं दिए हैं। फ़ायदा देने की बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तो 50 लाख रुपए जो बैंक से लिया हुआ पैसा आज 500 करोड़ में बैठे हैं। यही पैसा वालों का वोट हुआ है, मगर जो आदमी पैसा लगाया, पूंजी लगाया, इसको डिविडेंड नहीं दिया गया, एक पैसा भी 75 साल से नहीं दिया है, तो ये 13 आदमी की जिम्मेदारी आज से बनेगी। ये लोग देना है, डिविडेंड देना है। ये जितना भी पैसा डिपॉजिट वालों का है वो देना है, जितना भी खर्चा हुआ है वो देना है, और जितने 150 लाख मुसलमानों का कॉन्फिडेंस जीतना है। ये लोग कॉन्फिडेंस जीतना है। ये हमारे दिल से मुबारकबाद भी होगी, जो भी जीतने दो। खान साहब से भी मेरी अपील होगी, उनके अपील को हिंदुस्तान, कर्नाटक के हर आदमी मानता है। इन्हों अपील यही देना है कि भाई पहले जो पैसा 100 करोड़ रुपए लिए उनका पैसा वापस दो। डिविडेंड जो नहीं दिया है आदमी, उनका डिविडेंड जो ऑलरेडी बनाए हैं, बहुत कुछ बनाए हैं, बिल्डर्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, इनसे लेके ये लोगों को डिविडेंड दियो, 10,000 दियो, 5 लाख दियो, ये पूरे लोगों को डिविडेंड का भी ऐलान करेंगे। दूसरा काम कुछ नहीं है बैंक का। बैंक में जो पुराना खर्चा है, जो पैसा 55-60 साल से डाल के बैठा है, ये लोगों को डिविडेंड तुरंत आज के जीत के बाद उन्हें ऐलान करेंगे। और जैसा कि बहुत सारे लोगों का पैसा अमानत बैंक में आज भी है, 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिनको मिल नहीं पा रहा है, क्या इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई होगी कि जैसा कि बैंक में जैसा इलेक्शन के बाद उनका पैसा उनको दे दिया जाएगा? दूसरा काम कुछ नहीं है, नया मैनेजमेंट का काम कुछ नहीं है। जो नया मैनेजमेंट आज जीतेगा उनकी जिम्मेदारी होगी ये पूरा पैसा जो उठाए हुए पैसा उनको दे, यानी ये डायरेक्टर्स खुद इसमें कंट्रीब्यूट करें, उनकी दौलत इसमें डालें। यानी रहमान खान साहब की बतौर उनके इजाज़त से, उनके सरपरस्ती में, उनकी एडवाइस में, क्योंकि पहले से आज तक उन्हीं हैं, तो उसमें पैसा ये डायरेक्टर्स जो जीतेंगे उनके सर के ऊपर बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, और ये जिम्मेदारी संभालना है। जीत मनाना नहीं है, जीत के तोहफे में लोगों के पास जो दिया गया पैसा, जो लिया गया पैसा, जो तुरंत वापस करना है। हर घर के अंदर मजबूरी क्या है, लोग क्या तड़प रहे हैं, कॉलेजों में, बंगलों में, अपनी बिल्डिंगों में जो रहने वाले तो कई लाख कई करोड़ हैं, मगर ये खा के रहने वाले उन्हें देखना मांगता है। इनकी जिम्मेदारी होती है, जो पैसा ये लोगों का खाए हैं, इन्हों तुरंत इनकी जिम्मेदारी होती है, तुरंत जीत में के बाद ऐलान होगी, पूरा पैसा वापस देंगे। डायरेक्टरों के पास पैसा लेके वापस देंगे। डायरेक्टर को बोला जाएगा जैसा लोग
गली में गरीब हुआ है, ऐसा आप भी होना चाहिए। नहीं तो उनकी तकलीफ़, उनकी गरीबी वो लोग शेयर करना चाहिए। इसका मतलब भी जॉइंट मैनेजमेंट, नया मैनेजमेंट एक बहुत बड़े सदर के अंडर, जो बहुत बड़े रहमान खान साहब के अंडर रहने का मतलब होगा। नहीं तो मैनेजमेंट की ड्यूटी तो अनलॉफुल होगी। ये चेयरमैन की जिम्मेदारी ये पूरे लोगों, पूरे डिपॉजिट होल्डरों की दुआ और बद्दुआ के साथ जाएगी। माशाल्लाह दोस्तों, जैसा कि अभी भी आपने हमारे आलम पाशा साहब की दिल की आवाज़ सुनी। ये अमानत बैंक के इलेक्शन को लेकर, अमानत बैंक को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए आज भी यहाँ पर इलेक्शन में मौजूद हैं और यहाँ पर इलेक्शन हो चुका है। ये चाहते हैं कि पार्टी कोई भी जीते, बाजी कोई भी जीते, लेकिन जीतने वालों को बिल्कुल अमानत बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनका भी पैसा है, उनको उनका हक़ वापस दिया जाए। जैसा कि लोग आप जानते हैं कि अमानत बैंक का मतलब भी एक अमानतदारी है, जिसको अमीन कहा जाता है, अमानत बैंक। इसी तरह हमारे आलम पाशा साहब ने हमेशा हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए यही कहना चाहते हैं कि कौम का किसी कीमत पर भी ये बड़े जितने भी लोग हैं कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ, चाहे वो अमानत बैंक से हो या चाहे वो बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन हो, कौम के इदारों को और कौम के बच्चों का फ़ायदा करें। यही इनके दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।